नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिंदू मुसलमान भूलकर इस बीमारी से लड़ने में देश के साथ हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। पीके का नीतीश पर निशाना, कहा बिहार के लोग देश भर में फंसे हैं और मुख्यमंत्री लॉकडाउन का पाठ पढ़ा रहे हैं। जी हां दोस्तों, साल चुनाव विशेषज्ञ प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने शनिवार को अपने पूर्व राजनीतिक साथी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के लोग देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं और जेडीयू प्रमुख इस मुद्दे को उठाने के बजाय लॉकडाउन के सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। पीके ने ट्वीट किया, बिहार के लोग पूरे देश में इधर उधर फंसे हुए हैं और नीतीश कुमार लॉकडाउन के सिद्धांत बता रहे हैं। दूसरे राज्यों की सरकारें कुछ कर रही होंगी, लेकिन नीतीश कुमार ने संबंधित राज्यों से बात तक नहीं की है। उन्होंने प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में भी यह मुद्दा नहीं उठाया। एक समय नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक मतभेदों के चलते जेडीयू से अलग हो गए थे। उन्होंने ट्वीट में एक समाचार रिपोर्ट संलग्न की है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान के कोटा से अपने छात्रों को लाने के लिए बस भेजने पर नीतीश की आपत्ति के बारे में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र सरकार ने खोला खजाना, निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट से उबरने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पंजीकृत 12 लाख निर्माण श्रमिकों को 2000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। राज्य के श्रम मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने यह जानकारी दी। ये राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमण के शुक्रवार को 118 नए मामले आने के साथ ही राज्य में अभी तक 3320 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि 20 अप्रैल से कुछ औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होंगी, लेकिन यह कोरोना वायरस रोकथाम उन्मूलन के लिए तय नियमों के पालन के आधार पर होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी के सुझाव के बाद दिखा असर, सरकार ने चीन से भारतीय कंपनियों की सुरक्षा के लिए सख्त किए एफडीआई नियम। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के इस संकट में भारतीय कंपनियों के जबरन अधिग्रहण के खतरे को भांपते हुए केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश के नियमों को सख्त कर दिया है। अगर आसान शब्दों में कहें तो कोरोना वायरस की वजह से कई बड़ी और छोटी कंपनियों की मार्केट वैल्यू गिर गई है। ऐसे में उनका अधिग्रहण यानी ओपन मार्केट से शेयर खरीदकर मैनेजमेंट कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। इसीलिए सरकार ने नियम सख्त किए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में चीन के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 1.1% हिस्सेदारी खरीदी है। एचडीएफसी में हिस्सेदारी बढ़ाने की इस खबर के बाद से ही प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि आर्थिक मंदी ने कई इंडियन कॉर्पोरेट्स को कमजोर कर दिया। ऐसे में सरकार को ख्याल रखना चाहिए कि भारतीय कंपनियों पर विदेशी कंपनियां नियंत्रण ना कर सके। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में एचडीएफसी का जिक्र नहीं किया था। अब सरकार ने बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। ऐसे में राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को शुक्रिया कहा है। नए संशोधन के अनुसार पड़ोसी देशों में भारतीय कंपनियों में एफडीआई निवेश के लिए अब अनुमति की आवश्यकता होगी। यह उन सभी देशों पर लागू होगा जो चीन के साथ, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। आपको बता दें, किसी तरह के एफडीआई प्रतिबंध पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश पर लगाए गए थे। डीपीआईआईटी की ओर से जारी नोट के मुताबिक सरकार ने मौजूदा परिस्थितियों कोविड-19 महामारी के कारण में अवसरवादी अधिग्रहण, कंपनी को जबरन खरीदना या भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए एफडीआई पॉलिसी में बदलाव किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश को लिखी चिट्ठी, अगर गुजरात और यूपी अपने राज्यवासियों को निकाल सकते हैं तो बिहार क्यों नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार में अप्रवासी मजदूरों का मुद्दा अब धीरे धीरे बड़ी राजनीतिक बहस की ओर मुड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष बसों की व्यवस्था कर राजस्थान के कोटा में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे राज्य के छात्रों को लाने की प्रबंध किया है। इस पर राज्य में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह कदम सराहनीय है, लेकिन बिहार का क्या करें जहां हजारों छात्र कोटा के जिलाधिकारी से विशेष अनुमति लेकर आए, लेकिन बिहार सरकार ने उन्हें बिहार सीमा पर रोक प्रदेश में नहीं घुसने दिया। विद्यार्थी हो या अप्रवासी मजदूर, बिहार सरकार ने संकट में सभी को त्याग दिया है। तेजस्वी यादव सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने अब सीएम नीतीश को चिट्ठी भी लिखी है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, कोरोना वायरस महामारी एक चुनौती लेकिन मौका भी है। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संकट के दस्तक देने के बाद से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को कई तरह के सुझाव दिए हैं। अब उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी भले ही एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह देश के लिए एक बड़ा मौका भी है। हमें वैज्ञानिकों, इंजीनियरिंग, डेटा एक्सपर्ट को एकजुट करने की जरूरत है ताकि वे संकट के समय में जरूरी समाधान मुहैया करा सकें। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कोविड-19 महामारी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह एक अवसर भी है। हमें संकट के समय नवीन समाधानों पर काम करने के लिए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डेटा विशेषज्ञों के बड़े समूहों को तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इससे पहले राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा था कि कोरोना लॉकडाउन संकट की वजह से देश में आगे चलकर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आने वाली है और इससे निपटने के लिए सरकार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और कंपनियों को राहत पैकेज देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि वह सरकार को रचनात्मक सुझाव दे रहे हैं। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा, कोरोना संकट की वजह से आगे चलकर देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आने वाली है। इससे निपटने के लिए सरकार को एमएसएमई और बड़ी कंपनियों के लिए राहत पैकेज तैयार करना चाहिए। उनको सरकार को प्रोटेक्शन देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जियो, एयरटेल और वोडा के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, 1 साल के लिए ये है सबसे सस्ते प्लान। जी हां दोस्तों, टेलीकॉम कंपनी अपने कस्टमर को खुश रखने के लिए नए नए प्लान लॉन्च करती रहती है। वोडाफोन, रिलायंस जियो और एयरटेल सहित तमाम कंपनी अपने ग्राहकों को अलग अलग तरीके से ज्यादा वैलिडिटी वाले प्लान पेश करती है। कंपनियों के पास 1 महीने से लेकर 3 महीने और 1 साल तक के प्रीपेड प्लान रहते हैं। 1 महीने वाले प्लान की कीमत तो कम होती है, हालांकि इसमें हर महीने रिचार्ज करने की झंझट रहती है। वहीं अगर आप 1 साल वाला रिचार्ज कराते हैं तो आपको औसतन कम खर्चे में ज्यादा डेटा और कॉलिंग मिलती है। साथ ही हर महीने रिचार्ज भी नहीं कराना पड़ता। इसलिए आज हम आपको जियो, वोडाफोन और एयरटेल के 1 साल वाले बेस्ट प्रीपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के बीच खत्म हुई मोहलत, 20 अप्रैल से देना होगा टोल टैक्स। जी हां दोस्तों, वैसे तो लॉकडाउन 3 मई तक के लिए लागू है, लेकिन अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में ढील दी जाएगी। इस ढील के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगा। इस बाबत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने NHAI को एक पत्र भी लिखा है। NHAI को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा, टोल टैक्स की वसूली 20 अप्रैल 2020 से की जानी चाहिए। दरअसल बीते 25 मार्च को सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन की वजह से टोल टैक्स की वसूली अस्थायी तौर पर रोक दी थी ताकि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में आसानी हो। इसके बाद NHAI ने 11 और 14 अप्रैल को अपने मंत्रालय को पत्र लिखा। इस पत्र में टोल टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर दिया गया। इस पत्र में NHAI ने टोल टैक्स वसूली के लिए तर्क देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय ने कई कामकाज को 20 अप्रैल से अनुमति दे दी है। NHAI के मुताबिक टोल टैक्स की वसूली से सरकार को राजस्व मिलता है और इससे NHAI को भी धन लाभ होता है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने बताया है कि लॉकडाउन से NHAI को 1822 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट, अब महाराष्ट्र में किराएदारों को राहत, 3 माह तक टला किराया ना चुका पाने पर मकान मालिक नहीं खाली करा सकेंगे कमरा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में रह रहे प्रवासी लोगों को बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र राज्य आवास विभाग ने शुक्रवार को मकान मालिकों से कम 3 महीने तक किराएदारों से किराया वसूली को टालने के लिए कहा है। 3 महीने के किराया ना देने पर भी मकान मालिक उन्हें मकान से खाली करने के लिए नहीं कह सकते हैं। अगर मकान मालिक ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में फंसे मजदूरों को देखते हुए यह कदम उठाया है। राज्य में मौजूद भारी संख्या में मजदूरों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं किराया ना देने पर मकान मालिक उन्हें घर से बेदखल ना कर दें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सरकार ने दी अभिभावकों को राहत, 3 माह की स्कूल फीस माफ। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन है। सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद हैं। ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जनता को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आदेश दिया है कि कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस नहीं मांगेगा, सिर्फ 1 महीने की ट्यूशन फीस मांग सकते हैं। सिसोदिया ने कहा, जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है वो सभी बच्चों को देनी होगी। जो माता पिता फीस नहीं दे पा रहे हैं उनके बच्चों को भी कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस और कोई अन्य फीस चार्ज नहीं करेगा। फीस बढ़ाने की भी नहीं है इजाजत। सिसोदिया इसके अलावा सिसोदिया ने कहा,
सरकार ने आज फैसला लिया है कि किसी भी निजी स्कूल को चाहे सरकारी जमीन पर बना हो या गैर सरकारी जमीन पर फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार से पूछे बिना कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। स्टाफ को समय पर सैलरी दे स्कूल। मनीष सिसोदिया ने कहा, सभी निजी स्कूलों की ये जिम्मेदारी है कि वे अपने सभी स्टाफ को टीचिंग और नॉन टीचिंग समय पर सैलरी दे। अगर उनकी आय में किसी तरह की कमी है तो वो अपनी पेरेंट संस्था से पैसा लेकर उसको पूरा करे। जो स्कूल आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।